अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस एकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आज जो ये टॉपिक है हमारा, ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स, ये 7th क्लास की सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शुरू की साइंस का सेकंड चैप्टर है 7th क्लास की। अच्छा, इसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स, तो there are developments in the medical field and many approaches have been adopted for treating the patients. One of the development is formation of artificial tissues and organs and their transplants. बहुत सारी मेडिकल फील्ड में जो है वो कोशिश की गई है और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डेवलपमेंट्स की गई हैं, यानी कि बेहतरी लाई गई है। उनमें जो सबसे बड़ी ये है कि हथरादू जो टिश्यूज़ बनाए गए हैं और हथरादू ऑर्गन्स बनाए गए हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यानी कि ख़राब जो है वो जो उनके बॉडी पार्ट्स हों, ऑर्गन्स हों, टिश्यूज़ हों, उनको रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल बनाए गए हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिसफंक्शनल ऑर्गन विद अ हेल्दी वन, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किसकी होती है कि रिप्लेसमेंट करते हैं हम जो ऑर्गन जो ख़राब हो गए हैं उनको हेल्दी ऑर्गन से। ठीक है, अब कहते हैं जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस द अनहेल्दी पेशेंट्स हार्ट। जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना वो आता है, यानी कि रिप्लेस करते हैं हम अनहेल्दी पेशेंट्स की जो हार्ट होती है, दिल होती है, उसको जो दूसरी दिल यानी हेल्दी दिल होती है वो किसी डोनर के थ्रू मिलती है। ज़ाहिर सी बात है डोनर तो दिल के जो है वो बगैर नहीं चल सकेगा, लेकिन ऐसा बंदा जिसका दिल सेहतमंद हो लेकिन वो मरने वाला हो तो अपनी वसीयत कर जाता है कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी दिल जो है किसी और को दी जाए, तो इस तरह वो उसको मिल जाती है। तो मरने के फ़ौरन बाद उसके दिल निकाल लेते हैं और उसको कर लेते हैं, यानी कि रख लेते हैं इस तरीके से कि ख़राब ना हो। फिर वो दूसरे जो डोनर होता है उसको, जिसकी आर्टिफिशियल लगी हुई हो दिल, उसको फिर आर्टिफिशियल निकाल के ओरिजिनल जो है दिल लगा लेते हैं। अच्छा, एज अ ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पेशेंट्स रिक्वायर रेगुलर चेकअप्स बाय स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट। हाउएवर व्हाट वुड हैपन इफ डोनर्स आर नॉट अवेलेबल। कहता है कि ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है पेशेंट्स को रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि दिलों का डॉक्टर जो होता है, उसको रोज़ाना के बेसिस पे चेकअप होते रहते हैं कि कोई चीज़ें कम ज़्यादा वगैरह इधर उधर ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हों। और उसके अलावा कहता है कि क्या होगा अगर डोनर ही ना हो, मतलब सी बात है हर रोज़ कोई दिल देता है, दिल देना आसान है क्या? खैर, तो कहता है कि इस प्रॉब्लम को जो है वो अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल यानी अथरादो ऑर्गन, जो हमने बात की पहले कि आर्टिफिशियल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं डॉक्टर्स, तो वो लगाया जाता है। हैव बीन डेवलप इन आर्टिफिशियल हार्ट मेंटेन द पेशेंट्स हार्ट ब्लड सर्कुलेशन। फिर वो अथरादो जो दिल है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में। उसके अलावा अगर हम देखें जो नॉर्मन चुम्बे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से, उसको कहा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का बाप, यानी फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अगर कोई कहे तो क्या कहेंगे, नॉर्मन चुम्बे है, जिसने हार्ट प्लांटेशन की जो है वो बुनियाद रखी थी, इजाद किया था। अच्छा, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट, ये नेशनल NHI जो है उसने आर्टिफिशियल हार्ट प्रोग्राम जो है वो 1964 में जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लांटेड किया था। आर्टिफिशियल हार्ट इन 1969 स्टार्ट किया था 1964 में, और जो है वो कंप्लीट कर दिया था 1969 में, ये तकरीबन 3 साल में। तो ये कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गए है तो कमेंट में सजेस्ट करें, हमें थैंक यू कहें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।